हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हम 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसको ही कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारा है डे 10। तो बीच में कभी कभी मिस हो जाता है, मतलब ड्यू टू माय ओन शेड्यूल। तो आज हम डे 10 पे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी बच्चों ने मेरे को मैसेज किया हुआ है इसके बारे में, तो कि भैया 23 बता दो, 23 बता दो। तो आज मैंने इसको देखा और मतलब एज सच इतना बड़ा नहीं था, काफी सही क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखना चाह रहा हो, ठीक है, किसी ने भी सोल्व किया होगा तो उसको पता है काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एज सच कुछ है नहीं। सो इसमें देखो, पहले हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसने बोला कि हमारे पास x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है भैया, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ax स्क्वायर एंड 1 अंडर दीज रेंजेस, और वी कैन से दीज डोमेन। तो इन डोमेन्स के अंदर हमारे पास जो फंक्शन था उसके बारे में बता रखा है। ओके, सो इसको डोमेन तो नहीं बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। बेसिकली एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है, तो डोमेन उसकी सैंपल स्पेस होती है। ठीक है, और उसकी रेंज रियल लाइन होती है, तो रेंज वाला पार्ट है ये। ओके, तो इसने क्या बोल दिया कि हमारे पास इस रेंज के लिए जो सीडीएफ था वो इस फॉर्मेट में था। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आगे नहीं भी पढ़ता हूँ तो इसने बोला कि हमारे पास एक टर्म है, देयर इज वन टर्म, और वी कैन से वन कांस्टेंट, दिस ए इज सम कांस्टेंट। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है। सो बेसिक सी बात है, कांस्टेंट दे रखा है तो हमें कहीं ना कहीं पे इसको सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ कट आउट नहीं होगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हाँ थोड़ा बहुत लेंथी करेंगे वो, सो दैट तुम्हारा टाइम जाए। ठीक है, बट क्वेश्चन इतना टफ है नहीं, इजी सा है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब इस पे देखो, एक फॉर्मूला है हमारे पास, एफएमएस में गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास होता है दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, दिस फंक्शन इज सीडीएफ। तो हम सीडीएफ से डायरेक्ट हम एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। तो अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है तो तुम इसको सोल्व कर दोगे, इसमें ऐसा इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए 1 है, तो ये वाला इंटीग्रेशन अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा, यहाँ पे ब्रेकेज है। सो 0 से 2 तक 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर dx, ये होगा। उससे आगे वाली टर्म के लिए क्या होगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो आगे वाली टर्म 0 होंगी। सो बस हमें ये वाली चीज सोल्व करनी है। अब इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले a होना चाहिए, तो हम a को फाइंड आउट करेंगे। सो फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ कि f ऑफ x मेरे पास जो है दैट इज 0। ओके, जब मेरे पास x लेस देन 0 था। ओके, उसके बाद मैंने लिया, मैं एक तो कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा रेड रेड ज्यादा रेड हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं सीडीएफ के ऊपर बात कर रहा था। तो मैं बोल रहा था कि मेरे पास जो सीडीएफ था उस फंक्शन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर। कब हमारे पास ये होगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, एंड थर्ड टर्म 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये चीज होगी अपने पास। तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले ए को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन यहाँ पे जो सीडीएफ है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, राइट कॉन्टिन्यूस होता है, उसका हम यूज करेंगे। तो लिमिट लगा दो 2 वाली वैल्यू के ऊपर, राइट साइड में 1 है तो उसके जस्ट पीछे वाली टर्म पे भी 1 होगा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 2 माइनस h रेज टू पावर 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ओके, अब देखो h को अंदर लेके जाऊंगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधा इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 4 इंटू a दिस इक्वल टू 1, दिस गिव्स अस a इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमने ए निकाल लिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे सीडीएफ के ऊपर, सीडीएफ तो हो गया। ठीक है, सीडीएफ के बारे में हमें पता लगा लिया। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन के ऊपर, उसके लिए तुम्हें इस चीज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन करना पड़ेगा। सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 टू 2 1 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर dx। ओके, इसको सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी x माइनस एक्स क्यूब बाय 12, और 0 टू 2, so this will be 2 minus 8/12, that is 2, that is 3, 3 to 6 minus 2, that is 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 4/3 हो गया, ऑप्शन ए। तो काफी इजी क्वेश्चन था, एज सच इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। अगर ये याद नहीं है तो तुम पीडीएफ निकालोगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, और ये फॉर्मूला एफएमएस में गिवन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 से पहले मेरे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसको देख लेंगे।
तो इसको मैं थोड़ा सा, चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इन्फ्रेंस का हम कोर्स लेके आ रहे हैं, तो मैं इन्फ्रेंस पढ़ाने वाला हूँ। अभी अराउंड 14 डेज का ये कोर्स होगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से, 4 या फिर 5 से, ठीक है, अभी फिक्स नहीं है मेरा। 4 या 5 से स्टार्ट हो जाएगा, या तो 4 से या मैक्सिमम 5 से। तो ये 14 दिन का कोर्स होगा हमारे पास, 2 वीक का, जिसमें हम पूरा इन्फ्रेंस को कवर करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में क्या-क्या होता है? एस्टिमेशन, और सेकंड पार्ट होता है टेस्टिंग, ठीक है। तो मैं इनको बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाऊंगा, और मतलब प्रॉपर डिटेलिंग होगी। जैसे सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं, तो मैंने लिखा है डिटेल थ्योरी विद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पास्ट ईयर सॉल्यूशन देखे होंगे, तो वहां पे भी काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे इन्फ्रेंस का वर्किंग तो थी, लेकिन हम उसको अगर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो सीधा हो रहा था, ठीक है। और अभी भी ऐसे यूज करूंगा मैं। तो इसके ऊपर मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ इन्फ्रेंस के ऊपर। तो डिटेल थ्योरी हम कवर करेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ। उसके बाद हर क्लास के बाद हम डिस्कशन करेंगे। हर क्लास के बाद, स्टार्टिंग में तो नहीं होगा आई गेस, एक वीक के बाद मान लो, सेकंड वीक में हर दिन हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो भी पास्ट ईयर्स में हमारे पास इन्फ्रेंस पार्ट से आए होंगे। बीच में भी देख लेंगे पास्ट ईयर से जितने भी आए होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके। और क्लासेस की डिटेल कुछ ऐसे रहेगी कि हम रेगुलर क्लास रखेंगे, कि 14 दिन लगातार क्लास होगी, ठीक है। वो ब्रेक वाला सीन नहीं होगा कि वीकेंड पे क्लास है, नहीं। एग्जाम भी आ रहे हैं, तो 14 दिन में हम पूरा इन्फ्रेंस कवर करवाएंगे। तो हर दिन 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो जो बच्चा 2 घंटे के लिए फ्री हो, ठीक है, और फ्री नहीं भी हो, और मतलब एग्जाम निकालना चाह रहा हो, या फिर मेरे से पढ़ना चाह रहा हो, ठीक है, और इन्फ्रेंस को सीखना चाह रहा हो, तो 2 घंटा निकालेगा पर डे, तो हम ये क्लासेस में ज्वाइन कर सकता है। कोर्स की फीस हमारे पास कुछ ऐसे रहेगी कि इन्फ्रेंस के 2 पार्ट है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, एस्टिमेशन और टेस्टिंग। तो हर पार्ट की हमारे पास फीस होगी 1000 रुपीज, कि अगर एस्टिमेशन, ओनली एस्टिमेशन पढ़ना है तो उसकी फीस 1000 होगी, ओनली टेस्टिंग पढ़ना है तो उसकी फीस भी 1000 होगी। उसके बाद मैंने बोला एक कॉम्बो प्राइस बोला है यहाँ पे। तो अगर तुम दोनों कोर्स के लिए एक साथ इनरोल करते हो, इन दैट केस फीस हो जाएगी 1800 दोनों कोर्स के लिए। अगर अलग अलग लेते हो तो 2000 हो जाएगा पर कोर्स, मतलब पर कोर्स तो 1000 होगा, तो टोटल 2000 हो जाएगा। और अगर कॉम्बो लोगे तो 1800 होगा। तो अगर कोई भी इन्फ्रेंस पढ़ना चाह रहा हो, जो स्टार्ट हो रहा है 4 या फिर 5 से, ठीक है, यहाँ पे 4 का प्लान है, मतलब 4 से स्टार्ट हो सकता है, 4 से नहीं हुआ तो 5 से होगा, 5 से रेगुलर होगा। तो उसके बाद हम 2 वीक का कोर्स होगा, जिसमें हम सब कवर करेंगे। और जिसको भी इस कोर्स में इनरोल करना हो, तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक दे रखा होगा। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, जो कि हम 1 या 2 दिन में क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि हमें कोर्स स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जिसको भी इन्फ्रेंस में कुछ दिक्कत आ रही है और पढ़ना चाह रहा हो, वो पढ़ सकता है। आई एम मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी सिखा दूंगा, तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आई एम श्योर कि अगर तुम रेगुलर पढ़ रहे हो क्लास में, अगर ये 14 दिन सीरियस होकर 2-2 घंटे पढ़ लिया, और 2 घंटे मेरे से पढ़ा, और 1 घंटे भी अगर अलग से पढ़ लिया है, तो तुम्हारे पास इन फ्रेंड्स में एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे 80% तुम सोल्व कर दोगे, ठीक है। इतनी मतलब गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इतना कर दोगे अगर साथ के साथ चले तो। अब वो बात अलग होती है कि ज्वाइन कर लिया फिर पढ़ा ही नहीं, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, आज क्लास ले रहा हूँ कल नहीं रहा, तो उस केस में अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं पूरा कवर करवाऊंगा, और 80% तो सोल्व कर ही दोगे। 20% ऐसे होते हैं कि वो नहीं होते हैं, एग्जाम टाइम में नहीं होते, घर पे आके हो गया, ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद यार यार इन्फ्रेंस में वो भी पढ़ा था। तो ऐसा मतलब 20% चांस होता है कि मिस होते हैं, कुछ नया पैटर्न भी हो जाता है। तो 80% तुमसे हो जाएगा, ये मतलब माई एक्सपीरियंस इज, ठीक है। तो ये कोर्स था, तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिटेलिंग होगा, और 2 या 3 दिन में हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि कोर्स स्टार्ट करना में 4 या फिर 5 से, ठीक है। और आज है 30। ओके, ये कोर्स के बारे में हो गया, तो जिसको पढ़ना है वो ज्वाइन कर सकता है। आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता आता हूँ, जितने भी वीडियो अराउंड 80 वीडियो होंगे जिन पे मैंने अलग मतलब सिर्फ मैंने पढ़ा है। अभी तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी काम करती है, तो वो भी वीडियो डालती रहती है। तो अगर मैं उन वीडियोस को उठा के देखता हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक चीज बोली है, अगर स्टैट्स वाला पार्ट उठाते हैं, तो मैंने बोला है कि तुम्हें स्टैट्स में इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, ठीक है। बट आई एम सेइंग यू मस्ट बी गुड एट इंटरलिंकिंग द थिंग्स, ठीक है। तो उसका ही यहाँ पे रोल है इंटरलिंकिंग का। तो यहाँ पे सब कुछ मतलब स्लो मोशन में देखेंगे। स्लो मोशन कहने का मतलब धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो बात कर लेते हैं। तो इसने बोला कि मेरे पास जो एक्स एंस थे, वो सब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे थे, जिसका पीडीएफ ये था। तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ इस साइड में, समझ में आएगा। तो एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा, दिस इज गिवन टू बी थीटा डॉट ई रेज टू द पावर थीटा एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब देखो, इसको देखते ही वो होगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। एच नोट वगैरह देख लेता हूँ मैं। तो इसने गिवन है कि एच नोट जो मेरे पास है दैट इज थीटा इक्वल टू 1, और एच वन जो मेरे पास है दैट इज थीटा इक्वल टू 2।
और यहाँ पे क्रिटिकल रीजन भी कुछ दे रखा है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन को भी मैं लिख लेता हूँ, ये सब नहीं लिखूंगा, इसको मैं कट ऑन कर दूंगा, सीधा ये लिखूंगा। सो क्रिटिकल रीजन इज गिवन टू बी लाइक समेशन xi I रनिंग फ्रॉम 1 to n ग्रेटर देन 1/2 chi स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। ये मेरे को क्रिटिकल रीजन गिवन है। ओके, तो इतना सब हो गया। अब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं प्रोसीड कैसे करूं, क्या करूं। तो इसमें मैंने यूज किया है MGF को, ठीक है। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या करूं, कुछ ना कुछ तो यूज करना है। तो मैंने बोला था कि स्टैट्स में इंटरलिंकिंग पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में मैं किस वे में सोचूं, इस क्वेश्चन को इस टॉपिक से बाहर जाके कैसे सोचूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल था, उसके बाद मेरे पास chi स्क्वायर गिवन है, तो समथिंग इंटर रिलेशन की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर मैं देखना चाहूंगा दैट इज समेशन xi, ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो इसका अगर मैं MGF पता कर दूंगा तो मेरे को इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, और समहाउ ये chi से इसको, मतलब मैं हिंदी वर्ड यूज कर दूंगा, मतलब chi स्क्वायर से इसको मेल खा रहे हैं। आई डोंट नो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब समझ रहे हो, इंटरलिंकिंग किससे कर रहा है, समेशन xi को हमें chi स्क्वायर से इंटरलिंकिंग कर रहा है। तो हमें समहाउ जो समेशन xi है इसको chi स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा तो क्या बनेगा, मैं लिखूंगा mxt, अगर मैं ये लिखता हूं तो, ठीक है। तो ये तो गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, 1 माइनस टी बाई थीटा रेज टू द पावर -1, ये होता है मेरे पास एक्सपोनेंशियल का। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं पूरे सैंपल को देखना चाहूंगा, सो दिस विल बी m समेशन xi t, ओके। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, जो एक्साइज है ये हमारे पास IID है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन है, ओके। सो I रनिंग फ्रॉम 1 to n, और दिस विल बी लाइक m, क्या लिखूं मैं, xi t, ठीक है। I रन कर रहा है हमारे पास 1 से लेके n तक, ओके। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो सारे MGF इसके इक्वल होंगे, सो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n। सो दिस PDF, दिस MGF, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस t डिवाइडेड बाय थीटा रेज टू द पावर -n, ठीक है। ये हो गया सबसे पहली बात। अब भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो गया, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा और इसको सोल्व करूंगा। मेरे को पता है कि अगर मैं chi स्क्वायर के ऊपर बात करना चाहूंगा तो मेरे पास पता है कि अगर मेरे पास chi स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, इसके केस में जो इसका ये chi स्क्वायर है, ठीक है, ये chi समझ लो यार इसको। अगर मैं इसके MGF की बात करता था, जो mxt यहाँ पे होगा, दैट विल बी 1 माइनस 2t रेज टू द पावर -n डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास यहाँ पे -n तो है, ठीक है। सो n डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करना चाहूंगा तो समहाउ यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इससे कंपेयर करूंगा तो दैट विल बी 2n, और इसको अगर ऑप्शन से मैच करूं तो यहाँ पे भी 2n है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है। चैन खो गया, गाना नहीं गाऊंगा मैं, सॉरी, ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, तो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक तो 2 चाहिए और ये वाला थीटा गायब चाहिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो इसको जैसे मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा सो दैट विल बी लाइक, क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा m 2 थीटा समेशन xi t, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to n, और कितना हो जाएगा m समेशन xi, और 2 थीटा को अंदर लेके चला गया 2 थीटा t, ठीक है। आई गेस यहाँ तक समझ में आएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे t की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा t। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 1 माइनस t रेज टू द पावर -n, और यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, 1 माइनस 2t रेज टू द पावर -n। अगर फिर मैं इसको इस चीज से कंपेयर करूं, सो दिस मीन्स जी मेरे पास यहाँ पे जो एक ये वाली चीज आ गई, दैट इज 2 थीटा समेशन xi, दिस विल फॉलो chi स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2n, ठीक है। अगर तुम इतना कर गए तो तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। ये पूरा हो गया, मतलब मैं यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूं और फिर मैं बोलूं कि सोचो तो भी सोच सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं सोचोगे कि नहीं यार पूरा करवाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पावर क्या होती है। पावर इज बेसिकली 1 माइनस बीटा, ठीक है, कि बीटा जो सेकंड टाइप ऑफ एरर होता है उसको कम करना होता है। तो पावर ये होती है 1 माइनस बीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंगिंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन दैट h1, गिवन दैट h1, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा सा क्रिटिकल रीजन के बारे में गिवन है, थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ से एक नॉलेज मिली है कि मेरे पास ये समथिंग काय को फॉलो करेगा। तो अगर मैं क्रिटिकल रीजन को दोबारा से नीचे लिखता हूँ, सो दैट इज समेशन xi
I running from 1 to n, this is greater than 1 by 2 chi square 2n comma 1 minus alpha. ठीक है, ये 2 को मैं इधर लेके जाता हूँ, so that will be 2 summation I running from 1 to n xi greater than chi square with 2n 1 minus alpha. ठीक है, अब मेरे को क्या बनाना है, थीटा वाली टर्म में लेके आना है. अब यहाँ पे मैं थीटा को अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा. ठीक है, ये हो गया. अब अगर मैं हमारे ऑप्शंस को देखता हूं तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंगिंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन दैट h1. तो हमारे पास सबसे पहले तो h1 क्या है, थीटा के बारे में एक जानकारी है. ये थीटा क्या हो सकता था, या तो 1 या फिर 2. तो अगर मैं 2 लूंगा तो उस केस में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी क्रिटिकल रीजन है वो थोड़ा डिफाइन नहीं होगा, वो इसमें फिट नहीं बैठेगा. तो जैसे मैं 1 लेता हूं, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 2 समेशन xi, दिस इज ग्रेटर देन chi square with 2n, 1 minus alpha. ये क्रिटिकल रीजन हो गया. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी गिवन था उसका यूज किया, कुछ भी अलग नहीं किया. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1. सो 1 माइनस बीटा दिस पावर, दिस इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी सच दैट h1 के अंदर मेरा जो थीटा होगा दिस विल बी 1. सो 1 माइनस बीटा, और कहीं पे है नहीं, और थीटा इक्वल टू 1 h1 में यहाँ पे है. सो ऑप्शन डी. ठीक है, तो ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा. बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा जो राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये वाला थोड़ा सा सोचने का काम था. और ये सब एफएमएस में गिवन होता है. ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं था. अगर कोई बोले कि मेरे को ये एमजीएफ नहीं पता था, तो भाई क्यों नहीं पता था, ये तो याद करना ही है. और जहाँ पे भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया होगा, वहां पे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का एक ही तरीका है, तुम हर दिन किसी ना किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ो और उसको याद करने लग जाओ. ठीक है, कि जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन उठाया, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, याद हो गया. 5 पॉइंट ही तो है. हर डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे एक वीक में भी पढ़ोगे, हर वीक में मतलब हर दिन एक भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा तो हो जाएगा. इंस्टाग्राम भी तो स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो इट्स लाइक दैट. ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था. आई होप समझ में आया होगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था. ठीक है, और ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात की थी, और यहाँ पे मेरा कोर्स, मैं इसको दोबारा लेके आऊंगा, मार्केटिंग. ओके, तो अगर कोई ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन करना है, और 1-2 दिन में एनरोलमेंट खत्म हो जाएंगे और फिर हम कोर्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये था आज के वीडियो के बारे में. आई होप हेल्पफुल रहा होगा. सो थैंक यू एंड बाय.